आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी यूपी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से किसी भी विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले ये समझना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। देखो, बहुत ही पुराना इतिहास रहा है इस राज्य का। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी मानी जाती है। और साथ में अगर हम बात करें लेटर वैदिक वेद काल की, तो इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे बहुत ही फेमस एंशिएंट सेजेस यानी कि ऋषियों का जन्म माना जाता है, जैसे भारद्वाज, ऋषि गौतम, यज्ञवाल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि। देखो, हम सब जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनका भी कॉम्पोजिशन या उनकी स्थापना भी यहीं हुई। जैसे बात करें हम रामायण, वाल्मीकि की रामायण या वेदव्यास की महाभारत, वो भी यहीं यूपी राज्य में लिखी गई थी। 6th सेंचुरी बीसी में दो रिलीजन्स यहाँ पे प्रमुख तौर पे आए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म जो है बेसिकली लॉर्ड बुद्ध ने प्रीच किया था और उनका हालांकि जन्म हमारे जन्म की स्थान नेपाल यानी कि लुम्बिनी रहा, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, जो कि यूपी में है। और साथ में उन्होंने जो सबसे पहला अपना सरमन यानी अपनी पहली टीचिंग जो दी थी वो सारनाथ में दी थी। उन्हें निर्वाण की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। सारनाथ जो है, वहाँ पे अशोक ने एक मोनोलिथिक पॉलिश्ड पिलर बनवाया था जिसमें 4 लाइन्स थे। आज ये 4 लाइन्स क्या है? स्टेट एम्बलम है, हमारे देश के स्टेट एम्बलम है, राइट। तो बौद्ध धर्म जो है अशोक ने अपनाया था। काफ़ी सारे हालांकि राजा जैसे हर्षवर्धन हो गए, कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाल या पाल वंश के राजा, उन्होंने भी ये धर्म अपनाया। जो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था, ये अब थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था आज़ादी से पहले, वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1937 से 1950 तक ये नाम चला। 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। 2000 नवंबर में एक नया राज्य जो कि उत्तराखंड या उत्तरांचल कहलाया गया, 13 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके बनाया गया। यूपी के पहले सीएम की अगर हम बात कर लें तो गोविंद बल्लभ पंत, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये बिलोंग करते थे। ये यूपी के पहले सीएम रहे, जीबी पंत। सरोजनी नायडू यहाँ की पहली गवर्नर थी। और अगर हम बात कर लें ओवरऑल फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, विमेन चीफ मिनिस्टर इंडिया की भी और यूपी की भी, वो सुचेता कृपलानी रही, जिन्होंने 1963 से 1967 तक रूल किया। अब कुछ प्रमुख बाउंड्री स्टेट्स की बात कर लेते हैं यूपी राज्य की। तो जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं, उत्तराखंड जो कि 2000 में यूपी से 13 जिलों के साथ अलग हुआ। साथ में हिमाचल प्रदेश छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा, दिल्ली, तो 4 राज्य ये हो गए। राजस्थान 5वां, मध्य प्रदेश 6वां, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी कि 9 राज्य से यूपी की सीमा लगती है। और हम मैप में देख सकते हैं कि सबसे लंबी सीमा, सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। इस मैप में आप एक और चीज देख सकते हैं जिसमें नेपाल जो है इकलौता एक ऐसा देश है जिससे हमारी यूपी राज्य की सीमा लगती है, राइट। इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर बात कर लें तो नेपाल एक ऐसा स्टेट है, आपका कंट्री है, जिससे यूपी की बाउंड्री लगती है। अब डिस्ट्रिक्ट्स और लिटरेसी लेवल की थोड़ा बात कर लेते हैं। यूपी में देखो 75 जिले हैं, ठीक है, और इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया वाइज आई रिपीट, पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 है।
यहाँ का बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खैरी। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हापुड़ है, राइट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज नेपाल। लिटरेसी लेवल की अगर हम यूपी की बात करें तो देखो 2021 का जो सेंसस है वो डिले हो चुका बिकॉज ऑफ कोविड, तो अभी ये आया नहीं है। तो लेट्स वेट कि अभी क्या लिटरेसी रेट आएगा। लेकिन 2011 में 67.68 लिटरेसी रेट रहा था यूपी का, मेल लिटरेसी 77.28, फीमेल लिटरेसी 57.18, जो कि काफ़ी कम रही। अब देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट 2021 वाले सेंसस में आता है। अगर हम बात कर लें पॉपुलेशन की, ये भी आपके सेंसस के हिसाब से 2011 में यूपी की पॉपुलेशन 19.98 करोड़ थी, यानी कि करीब 20 करोड़ थी, जो कि 2001 से करीब करीब 4 करोड़ ज़्यादा थी, यानी कि 16.62 करोड़ थी आपकी 2001 में, 2011 में 20 करोड़ करीब। अब एक्चुअल पॉपुलेशन हमने देख ली, मेल पॉपुलेशन जो थी 10 करोड़ 44,80,000 समथिंग थी, और फीमेल पॉपुलेशन 9 करोड़ 53,31,000 समथिंग थी। तो ये थी फीमेल और मेल पॉपुलेशन, जो कि हम देख सकते हैं यूपी की पॉपुलेशन 2001 के मुकाबले 4 से 5 करोड़ बढ़ी। तो ये माना जा सकता है कि 2021 में भी 2011 के मुकाबले 4 से 5 करोड़ बढ़ने की आशा है, यानी कि 23 से 24 करोड़ अब पॉपुलेशन होने वाली है आने वाले सेंसस में। स्टेट सिंबल्स की बात करें तो यहाँ की जो नेशनल बर्ड है वो सारस क्रेन है। नेशनल स्टेट फ्लावर की बात कर लें, ठीक है, स्टेट बर्ड सारस क्रेन है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो पलाश। स्टेट ट्री कौन सा है? अशोक। और एनिमल बारहसिंगा। तो आप ये तस्वीर में फोटो में भी देख सकते हैं, बारहसिंगा की ये एक तस्वीर है। यहाँ पे पलाश फ्लावर बना हुआ है, आपने ये फ्लावर काफी जगह देखा होगा, ठीक है। बहुत ही मोटी इसके जो होते हैं ना लीव्स कह सकते हैं फ्लावर के, काफी थिक होते हैं, राइट। अब ये है सारस क्रेन। सारस क्रेन यहाँ का क्या है? राज्य पक्षी है। अब यूपी कई चीजों में लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग इन द सेंस कि कहीं पर नंबर 1 है, कहीं पर नंबर 2 है, एंड सो ऑन, लेकिन लीडिंग है इंडिया में। वेजिटेबल्स के मुकाबले, जो कि 2021 की बात करता है, वेजिटेबल के बारे में बात करें तो यूपी नंबर 1 पोजीशन पे है हमारी केंद्र सरकार के हिसाब से, और वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे। हालांकि वेस्ट बंगाल पिछले 5 साल से नंबर 1 पे रहा है, लेकिन इस साल उसमें प्रोडक्शन कम हुआ है किन्हीं कारणों की वजह से, इसलिए यूपी नंबर 1 पे है। अब फर्स्ट रैंक है फूड ग्रेन्स में यूपी की। अब फूड ग्रेन्स हम सब जानते हैं, आटा, चावल, गेहूं, ओके, राय, जो भी आपके फूड ग्रेन्स होते हैं उसमें यूपी नंबर 1 पे रहा है। पोटैटो में नंबर 1 पे है यूपी, पोटैटो प्रोडक्शन में। देखो पोटैटो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेजिटेबल है हमारे, जो कि हर एक सब्जी, हर एक वेजिटेबल में यूज होता है, तो इसमें नंबर 1 पे रहा है। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। फ्रूट्स की अगर हम बात कर लें तो मैंगो और आंवला में नंबर 1 है यूपी। मैंगो फलों का राजा, इंडियन नेशनल फ्रूट, आंवला में नंबर 1 है। और मिल्क प्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश में, मिल्क के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे है। अब कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर ले। देखो यूपी में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो यूपी में बहुत सारी वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर सेंचुरी हो गई, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, राइट। आपको ये सारे याद रखने, राइट। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नवाबगंज, रानीपुर, आपकी महावीर स्वामी नवाबगंज हो गई। तो ये सारी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, राइट। अब आज हमने क्या क्या समझा कि यूपी राज्य की हिस्ट्री क्या रही है, ओके। यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क्स हैं, कौन से इसके स्टेट एनिमल्स हैं या फ्लावर है, बर्ड है, ट्री है, कौन से राइट रहे हैं, क्या कौन से हैं, ओके। यहाँ के हमने बात की राज्यों के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, लिटरेसी लेवल के बारे में। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूपी की क्या क्या
बेसिकली मेन फीचर्स हैं, हम कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हमने ब्रीफ में डिस्कस किए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।